बार मैथ और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे हैं, बस जीएस में बहुत प्रॉब्लम हुई। इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ने में फालतू खर्च ना करे, हो सके तो जीएस को लगाए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको छोड़ ही दे भले। परमार एसएससी से मुझे एक मिला हुआ है, मतलब मैंने नवीन सर से भी किया हुआ है। वर्ड होते हैं ना, वो भी ऐसे थे समझने लायक नहीं, समझ में ही नहीं आ रहे, तो कुछ तो करें कहाँ से, और टाइम इतना होता नहीं पूरा उसे पूरा रीड कर लें उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ें। बट हाँ, लग रहा था कि अगर अच्छे से तैयारी करके जाते तो शायद थोड़ा बेटर रहता। आपका नाम और कहाँ से आया? नीलम रावत डबरा से। आप आगरा से खिरिया मोड़। तो जो अभी आप पेपर दे के आए तो कैसा पेपर रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो उसमें दिखाया नहीं है, बट मैथ के मैंने सारे किए थे, रीजनिंग के भी सारे किए थे, और इंग्लिश में पैसेज छूट गया, और जीके में बस करती गई तो पता नहीं चला कितने, एंड में बताया नहीं कि कितने अटेम्प्ट हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो आपने कर लिए तो ओवरऑल अटेम्प्ट, लेकिन मैथ इजी थी और रीजनिंग भी इजी थी, और इंग्लिश थोड़ा टफ था लेवल, और जीके का तो फिर पता ही सबको। तो जैसा कि आपने बताया आपका इंग्लिश का कुछ पोर्शन छूट गया, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे छूट गया? इंग्लिश में पैसेज थोड़ा लेंदी था, इसलिए वो मेरा स्किप हो गया। मैंने रीड किया, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बस स्किप हो गया वो। तो अभी आप पेपर दे के आए अंदर से, तो क्या जो सिस्टम वगैरह था वो सही से वर्क कर रहा था, या ओवरऑल चीज़ें सब सही थी? हाँ, सब सही था। तो आपने कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। और पेपर तो इजी था, मैथ रीडिंग तो बिल्कुल इजी थी। जो इंग्लिश थी उसमें थोड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन थे पहले के कंपैरिजन में, और जो जीएस थी पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन आते थे वो अब बहुत लेंथी आने लगे मतलब, और क्या, और जो जाना था करंट तो कुछ हाँ जाना करंट बेस्ड थे मतलब, और लगभग सब चैप्टर में से आ रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन था हर चैप्टर से मिल रहा था, ऐसा कोई सब्जेक्ट वो चैप्टर था या सिलेबस से कुछ ही बाहर नहीं था, सब उसी में से जो पढ़ा है उसमें से। आप कहाँ से आए? मैं इटावा से आई हूँ। पेपर दे के आए तो कैसा पेपर? पेपर अच्छा था, बट जीएस बहुत स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और इंग्लिश भी ठीक थी, बट मैथ्स में ज़्यादातर उससे एडवांस से था, वैसे तो सब नॉर्मल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 68। तो कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। जैसे कि आपने बताया सेकंड अटेम्प्ट था, तो पिछले अटेम्प्ट में आपको क्या लगा कि मैंने ये मेजर गलतियाँ की हैं इसलिए आपको दोबारा फेयर होना पड़ा? पहले मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम था, स्कोर भी कम आया था, बट मैथ ठीक था, इस वजह से इस बार मैथ और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे हैं, बस जीएस में बहुत प्रॉब्लम हुई। कहाँ से तैयारी की आपने इंग्लिश? मैंने करियर विल से। और आपका नाम? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा। कहाँ से आए? मैं यहीं प्रॉपर ग्वालियर का हूँ। तो अभी जो पेपर दे के आए तो कैसा पेपर, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 72 जी भैया। तो पेपर कैसा था, इजी था, टफ था या मॉडरेट था? नहीं, पेपर सही था, लेकिन बस यही है कि इंग्लिश थोड़ा पैसेज में टाइम टेकिंग था, पैसेज वगैरह रीड करने में थोड़ा टाइम जा रहा था, उस चक्कर में हाँ लेंथी, एंड जीएस में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टेटमेंट वाइज। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मुरैना से। जो पेपर दे के आए तो कैसा पेपर था? जैसे भैया ने बताया कि स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो कितने अटेम्प्ट किए जीएस? जीएस में तो वही है, जितना पढ़ लो उतना काफ़ी भी नहीं है बिल्कुल भी। जीएस मेन तो बस रीजनिंग और इंग्लिश ठीक थी, और इंग्लिश में जो पैसेज आया था वो भी काफ़ी लेंथी था, और मैथ और जीएस तो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, और इसके जो वर्ड होते हैं ना वो भी ऐसे थे समझने लायक नहीं, समझ में ही नहीं आ रहे, तो कुछ तो करें कहाँ से, और टाइम इतना होता नहीं पूरा उसे पूरा रीड कर लें उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें उसके। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये तो फर्स्ट ही है मेरा तो। खैर तो कितने दिन तैयारी करके पेपर दिया? 1 साल। 1 साल हो गया। तो कोचिंग वगैरह ऑफलाइन करी, ऑनलाइन करी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। और फेवरेट टीचर कोई? गगन प्रताप सर। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन 1-2 दिन पहले सेंटर में भी प्रॉब्लम हुई, 45 मिनट वगैरह पेपर लेट छूटा, तो क्या आज ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ? जो इन्विजिलेटर थे वो थोड़े से रूड थे, बाकी सारा ठीक था, कोई एकदम अच्छे से नहीं बताता प्यार से, नहीं बहुत ज़्यादा एहसान कर रहे हैं कि हम पे। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कैसे? बाकी ठीक था, लेकिन जो डेस्क थी ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, कोई ऐसे झांक ले कोई पता भी नहीं चलेगा, कोई वो नहीं है, कोई ज़्यादा अरेंजमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन और हम बात करें ओवरऑल जो पेपर था, तो जीएस मैं 2-3 दिन से बच्चों से पूछ रहा हूँ कि जीएस में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, 3-4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। तो ऑलवेज रहता है, हमेशा रहता है, ऐसा होता ही ऐसा ही, हमेशा ही होता है। जीएस का कोई एक फिक्स तो पैटर्न है नहीं। हाँ, और क्या लगता है इस बार कट ऑफ का कि कितने ऊपर जाएगी? क्या कट ऑफ तो 150 ही रहेगी क्योंकि पेपर इजी है, फर्स्ट से थोड़ा पहले की तुलना थोड़ी कम होगी। हाँ कम। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद पढ़कर जाते तो ऐसा लगता है, लेकिन पेपर नहीं, हालांकि पेपर ठीक था, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंथी थी, और जीके का तो देखो सबको ही पता है कि जीके में क्या कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे अगर मैथ में क्या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 रूल हैं, तो उससे ज़्यादा कोई रूल हो ही नहीं सकता। बाकी जीएस में क्या कोई एरिया फिक्स नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बट हाँ, लग रहा था कि अगर अच्छे से तैयारी करके जाते तो शायद थोड़ा बेटर रहता। पेपर इतना भी ज़्यादा थोड़ा दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि थोड़ा लेंथी पेपर आने लगा, दो उसके जो पोर्शन है ना
जीएस का और इंग्लिश का वो थोड़े लेंथी हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा लेंथी, इसलिए उसको टाइम भी लग रहा है। तो इसके 100% कट ऑफ देखना पिछली मैं बार तो से ये कम बोलूँगा कि जो भी पेपर देने आ रहा है उसको मैथ और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पढ़ने करके की आए, जरूरत नहीं हो सके उतना 30 मिनट में ख़त्म कर दे मैथ रीजनिंग, और बाकी टाइम है वो इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ने में फालतू खर्च ना करे, हो सके तो जीएस को लगाए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको छोड़ ही दे भले ही। और क्या? इससे अच्छा है 85 या 80 क्वेश्चन लगा दो, काफ़ी है, बढ़िया है सब। और कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं ग्वालियर से ही आई हूँ, प्रिंसी त्रिवेदी। तो अभी जो पेपर दे गए हैं तो कैसा पेपर है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? पेपर मैंने 70 किए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, पैसेज भी बड़ी आ रही है, सिनोनिम एंटोनिम अच्छे आ रहे हैं। और एक जो मुझे ट्रिकी लगा वो रीजनिंग में कौन सा था, क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चंस नहीं बता, मतलब रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था, और उसमें मैथ्स में एडवांस सबसे ज़्यादा आया था, और इंग्लिश भी अच्छी आई हुई थी। ओवरऑल पेपर की बात करें तो सब कुछ ही जीता, बस इंग्लिश टफ लगी। नहीं, इंग्लिश में मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे, जैसे पैसेज हुआ, PQRS हुआ, ए था। बाकी जो वोकैब वाला सेक्शन था वो PYQ से आ रहा है। हाँ, रीजनिंग भी मॉडरेट है। मैथ्स मुझे थोड़ा सा मेरा वीक है तो मुझे एडवांस से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। जैसे कि आपने बताया जो इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन है वो क्या है, वो PYQ से आ रहा, तो पहले जो वेंडर था वो TCS था, वेडिक्यूटी करा था, तो क्या पेपर मिल रहे हैं कि बिल्कुल अलग आ रहा है या अलग आ रहा है? थोड़ा सा उनने इंग्लिश का लेवल मैच किया हुआ है TCS से, क्योंकि TCS में भी ब्लैक बुक से आता था, उसमें आज भी वही किया हुआ है इन्होंने। तो इंग्लिश की तैयारी आपने कहाँ से की, ऑनलाइन की ऑफलाइन की, ऐसे बुक्स वगैरह? अच्छा, मैंने बुक उसके लिए जो ग्रामर का पोर्सन है वो मेरा TCS वाला था, प्रीवियस ईयर, और ऑफलाइन किया हुआ है मैंने हिरेंद्र कुशवाहा सर से। हाँ, और कोई ऑनलाइन टीचर आपने जो यूट्यूब वगैरह पढ़ाते हैं? मुझे परमार सर का अच्छा लगा GS के लिए। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया परमार सर से बहुत ज़्यादा लोग आजकल GS पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ क्वेश्चन आपने जो पढ़े थे क्या पेपर में मिले? परमार SSC से मुझे एक मिला हुआ है, मतलब मैंने नवीन सर से भी किया हुआ है, तो नवीन सर का पॉलिटी से मिला हुआ है, मुझे आर्टिकल से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जो मॉक टेस्ट है हम जो ऑनलाइन देते हैं या फिर ऑफलाइन देते हैं, तो कितना इम्पैक्ट रहा अभी आप जो पेपर देखा? इम्पैक्ट ये रहता है, टाइम मैनेजमेंट में रहता है, और स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कम फील होता है। बाकी जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। मॉक कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, यहाँ कोई इतना क्वेश्चन ईजी रहता है कि फिर सही लगता है। मॉक में आप कितना स्कोर कर रहे थे? 120। 120 अभी पब्लिकली। कोई अंदर जो पेन और पेपर था तो बता रहे हैं उसकी क्वालिटी वो चेंज कर दी उनने, 2 रुपए से 3 डोम्स का दिया इस बार तो, डोम्स का, हाँ हाँ, प्रेशर क्रिएट हो गया इस बार तो, कि इस बार पेन की क्वालिटी इतनी बेटर थी, मैं तो नेम पढ़ के ही खुश हो गया। डोम्स का पेन मिल रहा है। प्रोटेस्ट हुआ ना, उसका परिणाम पता कहाँ मिला? पेन बस पे मिला उसका परिणाम। सही है, जो हमारे टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, उसका फायदा ये हुआ है कि उन्होंने पेन की क्वालिटी बढ़ा दी। बेटर है। ओके, थैंक यू। पेपर भी ठीक ही था।